Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर को ऐसे समझ लेंगे बहुत इजीली, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह वाली बातें ऑलरेडी कर ली एंड वी आर प्रो एट दैट। तो अब वक्त आ चुका है कि हम नॉमेनक्लेचर को उठाएं और उसको फटाफट निपटाएं और बोले चलो चलो आगे बताओ। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गो। सबसे पहली बात, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को नेम करते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, तो तुमने रियलाइज करा कि हम सोडियम क्लोराइड ऐसे बोलते हैं। मतलब कटायनिक स्पीशीज को पहले नेम करते हैं फॉलोड बाय अनायनिक स्पीशीज, और अनायनिक स्पीशीज के नाम के नीचे क्या आता है, नीचे नहीं साइड पे, IDE, आइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ऐसे सल्फेट, नाइट्रेट इस तरह के होते हैं। तो बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया कटायनिक स्पीशीज का नाम पहले आता है, अनायनिक का बाद में आता है। और अनायनिक स्पीशीज में वो सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अनायंस जैसे हैं, वैसा सही कुछ सोचना होता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कटायनिक स्पीशीज का पहले नाम आता है और फिर अनायनिक स्पीशीज का आता है। एग्जैक्ट सेम गेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कटायनिक हो सकता है, अनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल वाले की बात बाद में करेंगे, अभी आयनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास जो आयनिक स्पीशीज है उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कटायनिक इन नेचर है, तो क्या रूल्स हैं कि मैं उसकी नेमिंग अच्छे से कर पाऊं। ठीक है, देखते हैं उस केस में क्या रूल्स होते हैं कि मैं उसकी नेमिंग अच्छे से कर पाऊं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई Y माइनस आयन है विच इज द काउंटर आयन। तो अगर मेरे पास ये ऐसे है, तो क्या तुम मान रहे हो कि इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है और Y माइनस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है और Y माइनस है साथ में, तभी वो Y2 बना यहाँ पे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 और Y माइनस है। ये बात तो हमें क्लियर है पिछली वीडियो से। अच्छा, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखता है, Ml6 जो है ये कटायनिक पार्ट है और Y माइनस जो है वो अनायनिक पार्ट है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। स्टेप 1, कटायनिक पार्ट स्पेस अनायनिक पार्ट। NaCl की जब नामकरण करते हो तो लिखते हो सोडियम स्पेस क्लोराइड, लिखते हो कटायनिक स्पेस अनायनिक पार्ट। परफेक्ट। अब कटायनिक पार्ट मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों का मेरे को नामकरण करना है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, फिर अनायनिक पार्ट का नाम आएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर की चीजों का नाम कैसे करना है, पहले लिगेंड का नाम आएगा, फिर मेटल का नाम आएगा। एंड मेक श्योर लिगेंड और मेटल के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। एक सेकेंड, जब कटायनिक पूरा पार्ट लिख रहे हैं और अनायनिक पूरा पार्ट लिख रहे हैं, उनके बीच में स्पेस है, सोडियम क्लोराइड स्पेस है। बट जब हम ये कॉम्प्लेक्स की चीजें लिख रहे हैं, इनके बीच में आपस में स्पेसेस नहीं होंगे। लिगेंड्स का नाम पहले आएगा, फिर मेटल का नाम आएगा, बीच में स्पेस नहीं है। एक कंटिन्यूटी में हम उसका नाम लिखते हैं। ठीक है जी, मेक श्योर लिगेंड्स का नाम पहले आए फिर मेटल का है। अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल नेमिंग करनी है। मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले लेटर्स आते हैं उनको पहले नेम करना है, फॉलोड बाय आगे लिगेंड्स पहले, मेटल बाद में। ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में आएगा एंड में, मतलब पहले लिगेंड्स का पार्ट, बिना स्पेस के मेटल का नाम, और मेटल के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल मेटल की आएगी, जो सेंट्रल मेटल की आएगी, ये रोमन नंबर्स में होगी। मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। गेम समझ आई इतनी? ठीक है जी, दिस मच इज क्लियर। आगे चले। ओके, अब अगर बाय ट्राई टेट्रा है, जैसे डाइक्लोरिडो है, ट्राइक्लोरिडो है, टेट्राक्लोरिडो है, तो यहाँ पे जो डी, टी और टी है ये अल्फाबेटिकल नहीं आएगा। मतलब अगर मैं लिख रही हूं डाइक्लोरिडो, तो मैं सी को कंसिडर करूंगी अल्फाबेटिकली, डी को कंसिडर नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, अच्छी बात ये लिगेंड्स का नाम अपन लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो इसका नाम है अमीन, डबल एम वाला। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स कटायनिक है, ये अनायनिक है। अगर मुझे इसको तोड़ना है
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अपने मन में, सिर्फ अपने लिए, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस। चल रही है? ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए नेमिंग के लिए? मुझे कटायनिक पार्ट चाहिए, मुझे अनायनिक पार्ट चाहिए जिनके बीच में स्पेस होएगा। कटायनिक पार्ट में मुझे लिगेंड का नामकरण आना चाहिए, मुझे मेटल का नामकरण आना चाहिए, और मेरे को ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी आती है, पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझी थी। x + 6 × 0 = ओवरऑल चार्ज +3 है, x की वैल्यू +3 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट भी हमारी आंखों के सामने है, जो हम रोमन न्यूमरल्स में 3 लिखेंगे। करेक्ट जा रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, अब नामकरण कैसे होगा? कटायनिक पहले, अनायनिक बाद में। कितने अमीन लिगेंड्स है? हेक्सा अमीन। नाम हो जाएगा हेक्सा अमीन, बिना स्पेस के है। कोबाल्ट बिना स्पेस के है, ब्रैकेट 3, अब स्पेस है, और अनायन है क्लोराइड। बहुत ज्यादा स्पेस दे दी, बात समझानी है। ठीक, एक और चीज नोटिस करो, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है, उसके बाद कहीं कैपिटल लेटर नहीं है। जैसे नॉर्मल सोडियम क्लोराइड में S कैपिटल किया था, फिर नहीं कैपिटल किया। ठीक, पहले लिगेंड का नाम आएगा, फिर मेटल का नाम आएगा बिना स्पेस के। मेटल के नाम के बाद उसकी एक ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जो हमें निकालनी आती है। हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो अगर, और कॉम्प्लेक्स कटायनिक हो, तो उसका नाम पहले आएगा, काउंटर आयन का नाम बाद में आएगा। हमेशा वैसे तो ऐसा होगा, कटायनिक चीज का नाम पहले, अनायनिक चीज का नाम बाद में। एक और देख लें, उससे पहले एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगर उसमें लिगेंड्स ऐसे हो, इथाइलिन डायमीन जैसे, और ये EN2 है, तो डाई इथाइलिन डायमीन कुछ नहीं होता है, तब बिस वर्ड यूज होगा। जैसे आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो भी ये सब यूज करते हैं ना, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। बिस यूज होता है 2 के लिए, ट्रिस यूज होता है 3 के लिए, टेट्राकिस यूज होता है 4 के लिए। तो अगर 2 लिगेंड्स है तो इसका नाम हो जाएगा बिस इथाइलिन डायमीन। ब्रैकेट और डाल के देगा वैसे, ठीक है, ये मैंने डैश डाला हुआ है, ब्रैकेट भी डाल लो। बिस इथाइलिन डाई अमीन उसका नाम हो जाएगा। अटक रहा है क्या? अटको नहीं, चलो फटाफट नेक्स्ट की नेमिंग करके सीखते हैं। कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट, ठीक है। अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को लिखना है, फिर मेटल को लिखना है। अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को लिखने के लिए ये इथाइलिन डायमीन है, ये क्लोरिडो है, C पहले आता है, तो लिखूंगी मैं डाई क्लोरिडो। पर मैं डाई इथाइलिन डायमीन नहीं लिख सकती, इसको कैपिटल कर दें ताकि गलती ना हो। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही लिखेंगे ना। डाई क्लोरिडो बिस डैश ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन, क्योंकि 2 है ना बेटा इथाइलिन डायमीन, तो बिस लिखेंगे। आयरन, फिर मेरे को रोमन न्यूमरल में उसके क्या लिखना था? ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो मैंने निकाली नहीं, कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो बाद में निकाल लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी, कोई चेक थोड़ी कर रहा है तुमने पहले ही निकाली कि नहीं। अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, जैसे बोर्ड्स के एग्जाम्स दे रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो उसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो कि स्टेप 1 टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब काउंटर आयन है क्लोराइड, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरिडो नहीं लिखेंगे। इट इज नॉट एक्टिंग एज अ लिगेंड, इट इज द काउंटर आयन। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए x + 2 × 0 + 2 × -1 -1 = 0, x = +3, तो आ जाएगी ये 3। डन विद दिस। ठीक है, एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। जब भी हमें कोई वो नेमिंग करने को बोले, हम सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो कटायनिक स्पीशीज है, अनायनिक स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है, क्या कर रहा है वो। अगर आयनिक कंपाउंड है वेयर इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स द कटायनिक पार्ट, तो हम सबसे पहले खुद को ये बोलेंगे कि भाई पहले कटायन का नाम लिखना है, फिर अनायन का। ठीक है, कटायन के नाम में पहले लिगेंड्स लिखने हैं, फिर मेटल, और मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड्स लिखते हुए अल्फाबेटिकली ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। अल्फाबेटिकली कंसिडर करते हुए ये डाई, ट्राई, टेट्रा, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस नहीं यूज होंगे। जो उस लिगेंड का पहला लेटर है उसको कंसिडर करना है। जब इथाइलिन डायमीन जैसे लिगेंड्स की बात हो रही है जिनके नामों में ही डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा सा है, तब उस केस में हम लिगेंड के पहले बिस वर्ड यूज करेंगे, डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। 2 बार डाई हम नहीं लिखेंगे। डन विद दिस, 2 एग्जांपल्स कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फर्स्ट। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो अनायनिक है, जैसे ये है, पहले काउंटर आयन है,
फिर अनाइनिक स्पीशीज में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अगेन नेम द कटायन फर्स्ट फॉलोड बाय द अनाइन, इसका मतलब इसका नाम पहले लिखा जाएगा और फिर कॉम्प्लेक्स का नाम। क्या इस केस में भी मैम जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं तो हम लिगेंड्स का नाम पहले और बाद में सेंट्रल एटम का लिखेंगे? यस, हमेशा ये रहेगा। जब भी तुम ये स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हो, ये इन ब्रैकेट की बात कर रहे हो, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हम पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और फिर हम सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। लिगेंड नो स्पेस मेटल नो स्पेस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब जब सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल आयन, जो बोलना है, वो अगर अनाइनिक स्पीशीज को बिलोंग कर रहा है तो उसके नाम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। जैसे जब वो कटाइनिक था तो हम उसका आयरन को आयरन ही लिख रहे थे, पर अगर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये अनाइनिक होती, जैसे K4FeCN6 में, तो हम आयरन को आयरन ना लिख के इसको हम लिखते फेरेट, 8 आ जाता है नाम के बाद, फेरेट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, स्कैंडियम का स्कैंडेट, टाइटेनियम का टाइटेनेट, वैनिडियम का वैनिडेट, क्रोमियम का क्रोमेट, जर्कोनियम का जर्कोनेट, पैलेडियम का पैलेडेट, रोडियम का रोडेट, सिल्वर का आर्जेंटेट, गोल्ड का ऑरेट, कॉपर का क्यूपरेट, मैंगनीज का मैंगनेट, टंगस्टन का टंगस्टेट, फेरस का फेरेट, पीबी लेड का प्लम्बेट एंड टिन का स्टैनेट। ये हो जाएगा। ठीक, ये लिख लो। 8 वाला वर्ड कब आएगा? जितने पॉसिबल मुझे याद आ रहे थे कि भाई ये तो दिखते ही हैं कॉमनली, सबका मैंने लिख दिया है, पर ये 8 वाली बात कब आएगी? जब मेरा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये अनाइनिक है, सिर्फ तब बात आएगी, ना न्यूट्रल में ना कटाइनिक में, सिर्फ अनाइनिक के केस में। लिख लो, ये पॉज कर लेना वीडियो को, ये पूरा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब नेमिंग सीखते हैं। हमेशा याद रखना, कटाइनिक स्पीशीज पहले लिखी जाएगी, अनाइनिक स्पीशीज बाद में लिखी जाएगी। चलो जी, K4FeCN6, कटाइनिक पहले, नाम क्या है इसका? पोटेशियम। स्पेस देखिए, अनाइनिक पार्ट आएगा, अनाइनिक पार्ट में पहले कौन आएगा? लिगेंड, फिर मेटल, हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना मत भूलना, निकाल लें। ये क्या हो जाएगा? +4 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, फेरेट 2। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 2 भी है, तो अब इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। +2 होता है कैल्शियम, प्लस x इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 है ना ब्रैकेट के बाहर, प्लस 12 इंटू -1 क्लोरिडो, -1 होता है, इज इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। अब ये फॉस्फोरस है पर 8 आएगा तो फॉस्फेट हो जाएगा ये। ठीक, कटायन का नाम पहले, कटायन कैल्शियम, स्पेस हेक्सा क्लोरिडो, मैं हट रही हूँ स्क्रीन से, हेक्सा क्लोरिडो फॉस्फेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +5, यहां लिख दिया उसको। ठीक है जी, अनाइनिक हो गया। अब अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तब तो बिल्कुल ही नहीं डरना है, कोई 8 वगैरह आएगा नहीं, कोई कटायन एनायन का चक्कर नहीं है, बिना स्पेस के यही पूरा नाम है, बिना स्पेस के पूरा नाम लिखना है। लिगेंड का नाम हमें लिखना आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी आती है, हम इस कर चुके हैं नाम निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी? x + 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में निकाली है हमने ये सब कुछ। इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिल होता है ये, तो इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बिना स्पेस के पूरा लिख दिया, कॉम्प्लेक्स का नाम खत्म। यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे? कोबाल्ट है, x + 3 इंटू अमीन लिगेंड 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। नाम कैसे आएगा? इसका नाम है अमीन, डबल M, इसका नाम है क्लोरिडो। कौन अल्फाबेटिकली पहले आएगा? अमीन, तो इसका नाम आ जाएगा ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट 3, खत्म, न्यूट्रल भी खत्म।
तो हमें याद क्या रखना है, हमेशा पहले कटायनिक फिर अनायनिक। अगर न्यूट्रल है तो उसका बस नाम लिखना है बिना स्पेस के। अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 वाली चीज नहीं आती है, ठीक। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली, फिर मेटल का, और मेटल के बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलोड बाय काउंटर आयन। काउंटर आयन और कटायनिक स्पीशीज के बीच में स्पेस होगा। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमारा मेटल के नाम में 8 आएगा, एक चीज ये अलग थी, और पहले काउंटर आयन का नाम आएगा फिर कॉम्प्लेक्स वाले का नाम आएगा। बिस ट्रिस टेट्रा किस वाली बात याद आ गई कि अगर इथाइलिन डाई अमीन टाइप का लिगेंड है जिसके नाम में डाई आ रहा है तो हम डाई इथाइलिन डायमीन नहीं लिखते, तब हम बिस लिखते हैं। और हमेशा याद रखना लिगेंड्स को हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना है, इसीलिए लिगेंड्स के नाम सबके लिखवाए थे मैंने आपको। ठीक है जी, यहां तक बात खत्म हो गई। लास्ट वीडियो में जिन जिन स्पीशीज के हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, आई वांट यू टू राइट द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर ऑल ऑफ दोस। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगा प्रैक्टिस सेशन फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। I'll see you in the next video. Please like the video. Please subscribe to the channel if you haven't already. And अगर कर लिया तो और उसे करा दो. Please do this much for me. I'll see you. Bye.